हेलो दोस्तों। कक्षा 10 का प्रथम पाठ है रियल नंबर, उसका आज तीसरा देखेंगे एक्सरसाइज। इससे पहले हम एक और दो हम ऐसा ऐसा मैं स्टडी 3, 4, 5 के चैनल पर डाल चुका हूँ, जाकर वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आज प्रश्नावली 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन है कि रूट सिद्ध करना है कि क्या रूट 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए, सबको जानता है कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 5 ही नहीं, जो रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सब क्या है, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हमसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा जा रहा है सिद्ध करने के लिए, उसको हम पहले मानेंगे क्या चीज में, कि मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। क्या पहले करेंगे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या किया है, पहले मान लिया कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए, तो हम क्या करेंगे अगला स्टेप में, रूट 5 बराबर में परिमेय संख्या को क्या हम लिखते हैं, परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो जहां पर पी बाई क्यू के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या इसको हम वर्क करेंगे, क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण कितना फर्स्ट। अब दूसरा काम क्या है इसमें, कि समीकरण एक के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या किया है कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पे। ठीक है, उसका देखिए, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और क्यू क्या है, गुना में है, बाटा में है, क्या हो जाएगा, कैसे गुना हो जाएगा, ये 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो 5 है ये पी स्क्वायर का डिवाइड कर सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, पी की जगह कुछ संख्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 5 रखेंगे, कितना जाएगा, 25 जाएगा। 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा वो। तो हम क्या कर सकते हैं, चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, मान लेंगे क्या चीज, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए, जब पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, देखिए जब क्या है, तो क्या 5 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो क्या लिख सकते दोबारा भी, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, उसके बाद एक हमारा क्या हो गया। अब उसका क्या करेंगे कि इतना तो फर्स्ट में निकल गया। अब इंटरचेंज का इसको चेंज करेंगे, अब जहां पी है उसको मान लेंगे क्या चीज, क्योंकि पी बराबर 5 के रूप में है तो 5 ले लेंगे और के रूप में मान लेंगे, किस रूप में, पी बराबर 5 के। पहला इस स्टेप करने के बाद अब पी का जो मान आएगा क्या रखेंगे, समीकरण में 2 में पी का मान रखेंगे, क्या माने हैं, माना पी रहा क्या चीज, पी बराबर 5 के। ठीक है, अब जहां पे पी मिल रहा है समीकरण 2 में, उसको इस 2 में रख देंगे हम। देखिए, पी का क्या है, समीकरण 2 है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में पी का मान रखने पर, ठीक है, 2 क्या है, 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, पी यहाँ पे है तो पी का मान कितना माने अब, 5 का स्क्वायर, 5 के का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 50 25 के का स्क्वायर
5 के ठीक है। उसके ध्यान दीजिए, ये 5 का 25 को डिवाइड कर सकता है, इसको क्या करेंगे 5 से 25 काट देंगे, क्यू स्क्वायर है क्या आ जाएगा मेरा 5 के स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ठीक जैसे अभी किए हैं सेम इसका भी वही बात लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इतना को नोट कीजिए। अब क्या है यहाँ पे, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, क्या क्यू स्क्वायर है 5 के स्क्वायर। अब क्या है ये 5 है, अब क्यू को भी क्या करेगा, तो हम लिख सकते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करता है। ठीक है, और जब 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 क्या है 5 क्यू को भी विभाजित, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इससे हमको क्या देखने को मिलता है कि समीकरण 2 और समीकरण 3 एक दूसरे का विरोधाभास करते हैं। क्या कर रहा है, एक दूसरे का विरोधाभास कर रहा है, तो मानना या क्योंकि हमारा मानना यह गलत है कि रूट हमारा मानना यह गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना क्या है, यह गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेम बात जो पहले इक्वेशन लिखे थे उसका दूसरा वाला इक्वेशन का तीसरा लिखा सेम लिखना। क्या है, पहले हम एक बात को लिखे थे क्या थी, 5 पी को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को डिवाइड करेगा। उसके बाद हम क्या किए हैं कि पी के बराबर 5 के मान लिए हैं, तो समीकरण 2 में हम रखेगा थी 5 के का स्क्वायर, क्या चीज 5 के का स्क्वायर, तो इसको हल कीजिएगा तो के स्क्वायर कितना आएगा 5 के स्क्वायर आएगा। अब देखिए अब क्या करेगा 5 क्या करेगा पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, जब 5 के को विभाजित करेगा क्यू स्क्वायर को तो 5 क्या है क्यू को भी विभाजित करेगा। इसलिए हमारा मानना क्या है, यह गलत है कि √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो नई कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होइएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है, और परिमेय और अपरिमेय संख्या का घटाव हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो क्या है 3 का एक परिमेय संख्या है, 2 भी क्या है परिमेय संख्या, लेकिन रूट क्या है √5 का है अपरिमेय संख्या है। इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल संख्या है अपरिमेय ही रहेगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। तो देखने से क्या लग रहा है कि ये तो अपरिमेय है ही, इसको फिर भी क्या कर रहा है सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है तो है कैसे। उसके लिए क्या करेंगे, प्रश्न क्या है 3 + 2√5 बराबर पी के P/Q, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए जहां पी और क्यू क्या है एक पूर्णांक है, क्या है जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है, क्या है जहां पी और क्यू क्या है एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए इसे कुछ करना है नहीं, इसको मानिए समीकरण 1। ठीक है, अब इसमें क्या जो अपरिमेय का पार्ट है उसको एक साइड कर दीजिए, क्या है तो +3 को हम उस साइड लेके जाएंगे क्या होगा -3 हो जाएगा, क्या बचेगा था 2√5 बराबर P/Q माइनस का 3। ठीक है, अब इसको बटा का घटाव कीजिए, जब बटा का घटाव करेंगे तो Q उसका हो जाएगा P माइनस का 3Q। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा में एक होता है P Q और 1 का एलसीएम लेंगे तो Q हो जाएगा
क्यू से हम क्यू में भाग देंगे तो एक से कटेगा, एक में जब पी से गुना करेंगे पी रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब क्यू से 1 से हम क्यू में भाग देंगे तो क्यू से कटेगा, और उस क्यू से 3 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। और ध्यान दीजिए उसके बाद बच गया मेरा √5, ठीक है। अभी भी इस √5 के अंदर में क्या है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का संख्या छुपा हुआ है इसमें। तो जो दो है उस दो क्या करेंगे, गुना में दाहिने साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा, वो भाग में चला जाएगा। तो लिखेंगे √5 बराबर p-3q बट्टा 2q। जब ये गुना में आएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये समीकरण मान लेंगे इसको क्या चीज, 2। और हम इसमें लिखें, देखिए अब इसके दोनों क्वेश्चन देखिए क्या है, जब p एक पूर्णांक है तो क्या कर सकते हैं कि जहां p-3q और 2q क्या है, भी पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो अब ध्यान से देखिए इस समीकरण 2 का बायां पक्ष दायां पक्ष में क्या अंतर पड़ रहा है आपको। कहने का मतलब कि समीकरण 2 का बायां पक्ष अपरिमेय है, जबकि बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है, जबकि दायां पक्ष परिमेय है, क्या है, परिमेय है। जो एक दूसरे को विरोध करती है, क्या करती है, विरोध करता है। क्या कर रहा है, इस समीकरण जो 2 है उस समीकरण 2 का बायां पक्ष रूट क्या है, अपरिमेय है, √5 का है, अपरिमेय है, जबकि दायां पक्ष जो दाहिना पक्ष है क्या है, परिमेय संख्या है, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसलिए हमारा मानना यह गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, हमारा मानना यह गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको लिखेंगे, चूंकि हमारा मानना गलत है इसलिए क्या करेंगे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 3 + 2√5 का है एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि समीकरण दिया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सिद्ध करना है। उसके लिए क्या करेंगे, 3 + 2 क्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे उसको, यानी कि 3 + 2√5 बराबर पी लिखेंगे, जहाँ पी क्या है, एक पूर्णांक है। उसके बाद देखिए जो 3 है परिमेय संख्या है उसके ऊपर क्या करेंगे, एक साइड लेकर जाएंगे, और जो अपरिमेय है उसको एक साइड रखेंगे। 3 है तो 3 को भेजेंगे तो प्लस में है तो माइनस रह जाएगा। अब इसको क्या किया, बाटा घटाव किए हैं, जब बाटा घटाव करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस संख्या में 3p-3q बट्टा का q, इधर बच के जाएगा 2√5। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए इस 2 को क्या करेंगे, गुना में तो भेज देंगे दाहिने साइड, तो भाव चला जाएगा। तो अब देखिए अपरिमेय क्या है, √5 का एक अपरिमेय वाला रुक गया है, जबकि p-3q बट्टा 2q एक साइड क्या है, पूरे अलग परिमेय संख्या हो गया। क्या कर सकते हैं, p-3q और 2q क्या एक पूर्णांक है, इसलिए समीकरण 2 का दायां पक्ष अब चेक करना है क्या है इसमें, समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है, जबकि इसी समीकरण का दाहिना पक्ष क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो एक दूसरे को विरोध करता है। क्या कर रहा है, एक दूसरे को विरोध कर रहा है।
इसलिए क्योंकि हमारा मानना क्या है, यह गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम घोषित करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे पहले, माना कि क्या करेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करेंगे, 1/√2 के बराबर क्या लिखा जाएगा, P/Q लिख देंगे। इसको कैसे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा कि Q बराबर 2√2P। ठीक है, अब इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण समीकरण एक के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे। ठीक है, क्या आप समीकरण एक बार क्यू है तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा बराबर √2 करेंगे तो √2 रह जाएगा, पी करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करने का मतलब क्या है, क्यू का वर्ग का मतलब क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर √2 क्यू का होल स्क्वायर, यही ना। ठीक है, क्यू का स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, √2 दो बार, यानी कि √2 गुना √2, इसको गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, √4। जब 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2, ये हो जाएगा आपका पी। ठीक है, पी का स्क्वायर। इसी चीज को हम क्या लिखे यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्या करेंगे कि ये जो 2 है ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। हम लिख देंगे चूंकि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 भी क्यू को विभाजित करेगा। जब देखिए, जब 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 क्यू को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, माना, अब क्या है, माना Q बराबर 2K, क्या किए हैं, Q बराबर 2K। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में Q का मान रखने पर, समीकरण 2 में Q का मान रखने पे, समीकरण 2 कितना है, Q स्क्वायर है, Q को रखेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये क्या है, 2P स्क्वायर है, क्या है, 2P स्क्वायर है। ठीक है, इसको वर्ग कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 K का स्क्वायर बराबर 2P का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 यहां से क्या करेगा, इस 4 को डिवाइड कर सकेगा, क्या हो जाएगा, 2K स्क्वायर बराबर P स्क्वायर हो गया। ये क्या है, समीकरण मेरा हो जाएगा ये 3। कितना हो जाएगा, समीकरण 3। उसके बाद देखिए, पहले क्या किया गया, यहाँ पे देखिए, जब 2 P के साथ गुना में था तो Q को डिवाइड किया है। अब क्या है, ठीक उल्टा, 2 K के साथ गुना में है, तब 2 क्या करेगा, P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो लिख सकते हैं चूंकि 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 P को विभाजित भी करेगा। ठीक है, जब 2 P स्क्वायर डिवाइड करेगा तो 2 क्या करेगा, P को डिवाइड करेगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए अगर हम 2 बराबर 4 का हम स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और अब 16 को हम 2 से डिवाइड करें, 16 कर सकता है। ठीक है,
जब स्क्वायर करने पे 16 है, 16 को भी जो क्या गया है कर दिया है, तो क्या है 2, हम अगर 4 रखे हैं तो 2 4 को भी तो काट सकता है ना। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो अब देखिए ध्यान सुनिए, क्या कर रहा है इसमें और इसमें, क्या एक जगह मेल कर रहा है, मेल नहीं खा रहा है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण 2 तथा 3 एक दूसरे को विरोध करता है, एक दूसरे को विरोध करता है, इसलिए हमारा मानना यह गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 क्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो क्या किया है, पहले 1/2 को सिद्ध करने के लिए क्या किया, पहले मान लेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, पी क्यू मान लेंगे, चाहे m/n मान लेंगे, चाहे a/b मान लेंगे, कुछ ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सब पी क्यू के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में है। क्या करेंगे, उसको कैसे गुना करेंगे, यहाँ हमको एक मिल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, रूट घटाना है, दोनों पक्षों में वर्क करेंगे, रूट घटाना है तो हम दोनों पक्षों में वर्क करेंगे, जब वर्क करेंगे तो हमारा क्यू स्क्वायर का मान क्या आएगा, 2p² आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे ये जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 2 भी क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। फिर उसका क्या किया है, माना कि q बराबर 2k, 2k इसलिए माने हैं कि जो क्या इसमें 2 है, इसलिए हम 2 रखे हैं, यहाँ पे 5 होता है, 5 मानते, 6 और 7 होता तो 7 मानते। ठीक है, तो हम मान लिया क्या, q बराबर 2k। अब समीकरण 2 में q का मान रखे हैं, समीकरण 2 कितना है, q स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4k स्क्वायर हो जाएगा, बराबर फिर क्या है 2p², 2 गुना p² आ जाएगा हमें। अब ध्यान दीजिए, ये 2 क्या है, 4 कर सकते हैं, तो 2 दूना 4 कर दिया है, यानी कि 2k बराबर क्या है, 2k² बराबर क्या हो जाएगा, p²। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। और देखिए अब ये 2 गुना है, 2 भी तो p² डिवाइड कर सकता है, तो क्या किए, 2 p² को विभाजित करता है, जब 2 p² विभाजित करेगा तो 2 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसलिए चूंकि हमारा मानना क्या है, समीकरण 1 तथा 2 एक दूसरे का विरोध कर रहा है, क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 एक दूसरे को विरोध कर रहा है, इसलिए हमारा मानना क्या है, यह गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमसे कहा गया है। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब सिद्ध करना क्या है, 3 का 2 नंबर में 7√5 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, p/q को लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए इस 7 को गुना में है, दाहिने साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, जैसे 5 बच जाएगा, बराबर p/क्या आ जाएगा, गुना में जाके भाग हो जाएगा, जैसे क्या 7 गुना 5 है, √5 है, तो गुना में तो जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या करते हैं, पहले यहाँ देखिए p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक
है। उसके बाद जो हमको मान निकला है दाहिने साइड का वो भी क्या है, P तथा 7Q भी क्या है, पूर्णांक है। क्या P तथा 7Q भी क्या है, एक पूर्णांक है। इसलिए अब देखिए इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण एक है मेरा समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण फर्स्ट में देखिए एक साइड क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक साइड क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि समीकरण एक का बायां पक्ष अपरिमेय है, जबकि दायां पक्ष परिमेय है जो परिमेय है जो हमारा मानना यह गलत है कि हमारा मानना यह गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना यह गलत है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या किया इसमें, 7+7√5 को क्या करना है, सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है। तो हम क्या किए हैं, पहले मान लिए हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7/5 का क्या लिखे, परिमेय संख्या P बाई Q रूप लिखते हैं। तो P बाई Q लिख दिए, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, जब 7 गुना में है तो गुना में 7 का है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन 5 का है अपरिमेय है। तो हम जो परिमेय है उसको हम क्या किया है, गुना में है, बाएं से दाहिने साइड लेके गए हैं। जब गुना में है तो दाहिने साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो वही क्या है, √5 बराबर P/7Q, जहां P तथा 7Q क्या है, एक पूर्णांक है। उसके बाद समीकरण एक में हमको मालूम चलता क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, समीकरण एक का बायां पक्ष जो √5 है क्या है, अपरिमेय है, जबकि दायां पक्ष परिमेय है। जो हमारा मानना यह गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, जो प्रूव्ड है। ठीक है, देखिए 3 नंबर है इसी का, आपका पर्सनली 103 का 3 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर है। अब क्या करना है, 6 प्लस रूट टू को सिद्ध करना है। 6 प्लस √2 को सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या हमारा माना क्या मान लिया पहले कि 6 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस √2 बराबर P/Q हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या P/Q लिखते हैं। उसका देखिए अब इसी सम को हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हम एक कोष्ठ में क्या दर्शा देंगे यहाँ पे कि P और Q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है।
उसके बाद देखिए अब इस समीकरण एक में ध्यान से गौर से देखिए कि जो परिमेय है उसको एक साइड कीजिए, जो अपरिमेय है उसको एक साइड रहने दीजिए। तो आप देखने से मालूम चलता है कि 6 जो है क्या है परिमेय है और √2 क्या है अपरिमेय है। तो यहाँ 6 को क्या करेंगे दाएं से दाहिने साइड लेकर जाएंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, जब प्लस जाएगा बराबर के दाएं से बाएं आता है तो चिन्ह बदल जाता है, क्या बचेगा √2 बराबर P बटा Q माइनस का 6। ये प्लस है दाहिने से बाएं गया तो क्या हो गया माइनस जाएगा तो माइनस बदल गया। अब देखिए यहाँ पे इसको बटा घटा कर लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो Q हो जाएगा, तो भाग दिएगा तो Q P से कटेगा और ये जाएगा 6Q, ठीक है। उसके बाद यह क्या बचेगा √2। जब हम इसको P Q पूर्णांक माने हैं तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं कि P माइनस 6Q इसको समीकरण 2 मान लेंगे और P6Q तथा Q क्या पूर्णांक है, क्या पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिए कि समीकरण उसके बाद समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है अपरिमेय है, बायां पक्ष अपरिमेय है, जबकि दायां पक्ष परिमेय संख्या है। क्या है, क्या लिखा समीकरण 2 का बायां पक्ष अपरिमेय है जबकि दायां पक्ष परिमेय संख्या है, इसलिए क्योंकि हमारा मानना यह गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना यह गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं √2 क्या है, हमारा मानना है क्या है, हमारा मानना यह गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस √2 एक क्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या किया गया है, जो यहाँ पे परिमेय दिया गया है उसको एक सेट किए हैं और जो अपरिमेय उसको एक सेट किया है, उसके बीच को उसको हल किया है पहले। क्या देखिए यहाँ P Q क्या एक पूर्णांक है, तो हल करने के बाद दाहिने पक्ष क्या है हमको P माइनस 6Q बट्टा में Q, ये क्या है दोनों क्या है पूर्णांक है, उसको हम दर्शा दिए हैं। उसके बाद समीकरण 2 में हम देखे हैं समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या अपरिमेय संख्या है जबकि दाहिना पक्ष एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना यह गलत है कि 6 प्लस 2 एक क्या है परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका आज का प्रश्नावली 1.3 का पूरे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, बना दिया गया है, तो आप इसे ऐसे कर लीजिए। तो वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।